चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एनालिसिस ऑफ टर्पेनोइड्स। मीन्स हम टर्पेनोइड्स की आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन और एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम मेंथोल, सिट्रल और आर्टेमिसिन तीनों के ही आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस को पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मेंथोल को देख लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन है, मेंथोल इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड सिंथेटिकली और ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉर्नमिंट, पेपरमिंट और अदर मिंट ऑयल्स। मीन्स जो मेंथोल है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम सिंथेटिक रूप से बना सकते हैं। मीन्स मेंथोल को हम लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं और ये हमारा नेचुरल थिंग से भी प्राप्त होता है, जैसे कि कॉर्नमिंट, पेपरमिंट और जो दूसरे मिंट ऑयल है उनसे भी हम मेंथोल को प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स जो मेंथोल है हमारा नेचुरल और सिंथेटिक दोनों रूप से प्राप्त होता है। जो मेंथोल का बायोलॉजिकल सोर्स है, मेंथोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेपरमिंट ऑयल, मेंथा ऑयल विच इज टेकन फ्रॉम स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ फ्रेश फ्लोरिंग टॉप्स ऑफ द प्लांट नोन एज मेंथा पाइपरिटालिन फैमिली लैबिएटी। मीन्स जो मेंथोल है वो हमारा पेपरमिंट ऑयल या हम कहें मेंथा ऑयल से प्राप्त होता है। और वो कैसे प्राप्त होगा, जब हम स्टीम डिस्टिलेशन कराएंगे जो उसी टाइम पे फ्लोरिंग होते हैं, मीन्स जिन पे फूल खिलने वाले होते हैं वो टॉप्स, उन टॉप्स की अगर हम स्टीम डिस्टिलेशन कराएंगे तो हम मेंथा वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और वो फ्लोरिंग टॉप्स किसके होंगे, वो होंगे हमारे, एक प्लांट होता है मेंथा पाइपरिटालिन जिसकी फैमिली होती है लैबिएटी। इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है नियोमेंथोल, आइसोमेंथोल, मेंथोन, मेंथोफ्योरोन, मिथाइल एस्टेट और सिनियोल। नेक्स्ट पॉइंट है, मेंथोल इज ए मोनोटर्पीन अल्कोहल ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइवर्स टाइप ऑफ मिंट ऑयल्स। मीन्स जो हमारा मेंथोल है ये मोनोटर्पीन अल्कोहल है जो कि हमारा मिंट ऑयल के बहुत सारे टाइप से प्राप्त होता है। ये स्ट्रक्चर है हमारा मेंथोल का। अब हम इसका आइसोलेशन देखते हैं। तो आइसोलेशन में फर्स्ट पॉइंट है, टेक द एक्यूरेट वेट क्वांटिटी ऑफ कोर्स पाउडर ऑफ लीफ ऑफ मेंथा पाइपरिटा जस्ट बिफोर फ्लोरिंग। मीन्स जो मेंथा पाइपरिटा है उस प्लांट की फ्लोरिंग होने से पहले ही हमें पत्तियाँ लेनी है और उनका एक्यूरेट वेट लेना है जितना हमें चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एक्सट्रैक्ट द पेपरमिंट ऑयल बाय वाटर डिस्टिलेशन मेथड। मीन्स लीफ में से हम पेपरमिंट ऑयल निकाल लेंगे और वो ऑयल निकलेगा हमारा वाटर डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा। सेपरेट ऑयल एंड अलो टू कूलिंग। मीन्स अब जो हमारे पास डिस्टिलेशन है उस डिस्टिलेशन में से हम ऑयल को अलग कर लेंगे और उसे कूलिंग करने के लिए रख देंगे, मीन्स ठंडा होने के लिए रख देंगे। क्रिस्टल ऑफ मेंथोल सेपरेट आउट। और अगर हम उसे ठंडा कर देंगे तो ठंडा होने के बाद मेंथोल के क्रिस्टल हमारे पास आ जाएंगे और हमारे पास मेंथोल ऑब्टेन्ड हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें वाटर डिस्टिलेशन होगी जिसे हम हाइड्रो डिस्टिलेशन भी कहते हैं। उसके लिए क्लेवेंजर एपरेटस यूज़ होता है। तो उसका डायग्राम आपको दिखा देते हैं। तो ये डायग्राम है हमारा क्लेवेंजर एपरेटस का, जो कि हमारा वाटर डिस्टिलेशन के लिए यूज़ होता है। इस एपरेटस में वाटर के लिए इनलेट और आउटलेट दोनों ही लगे हुए हैं। मीन्स यहाँ से पानी आएगा और यहाँ से रिमूव होगा और बीच में ये कंडेंसर है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देख लेते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट आया है उसको नाइट्रिक एसिड और ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ मिक्स कर देंगे और उसे हीट करेंगे। हीट करने के बाद हमारे पास ब्लू कलर आ जाएगा। अगर हमारे पास ब्लू कलर आ जाएगा तो ये हमारा टेस्ट पास हो जाएगा। मीन्स उसमें मेंथोल हमारा प्रेजेंट होगा, टर्पेनोइड हमारा प्रेजेंट होगा। अब हम एनालिसिस देख लेते हैं इसकी।
तो मेंथोल की एनालिसिस होगी हमारी टीएलसी का यूज़ करके। टीएलसी मीन्स थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो जो इसमें मोबाइल फेज होगी उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसमें 1 mg ऑफ मेंथोल डिजोल्व इन 1 ml ऑफ मिथेनॉल। मीन्स 1 mg हम मेंथोल लेंगे और उसको हम 1 ml मिथेनॉल में डिजोल्व कर देंगे, घोल देंगे। अप्लाई दिस स्पॉट ऑन सिलिका जेल जी प्लेट। और जो हमारे पास ये प्रिपरेशन तैयार हुई है इसको हम सिलिका जेल पर स्पॉट कर देंगे। मीन्स जो प्लेट होगी सिलिका जेल की उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। और जो इसमें सॉल्वेंट सिस्टम होगा, सॉल्वेंट डाइल्यूटेड इन प्योर क्लोरोफॉर्म। जो सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे उसको डाइल्यूट करा जाएगा क्लोरोफॉर्म के साथ। मीन्स उसमें क्लोरोफॉर्म ऐड होगा। और जो इसमें स्प्रे यूज़ होगा वो है वैनिलीन सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट। तो हमारे पास मोबाइल फेज़ और सॉल्वेंट सिस्टम दोनों ही हैं। सॉल्वेंट सिस्टम का मतलब है जो स्टेशनरी फेज़ है। तो इन दोनों का यूज़ करके हम कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर सकते हैं, उनकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो टीएलसी क्या होता है, टीएलसी की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख लेना। इस वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है इसको। और जो इसकी आरएफ वैल्यू आएगी वो आएगी 0.48 टू 0.62। ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है मेंथोल के लिए। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं सिट्रल। तो सिट्रल का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। द लेमन ग्रास ऑयल इज वोलेटाइल ऑयल obtained by steam distillation from the leaves and aerial part of the plant Symbopogon flaxeus or Symbopogon citratus belonging to family Gramineae। मीन्स जो लेमन ग्रास ऑयल है वो एक वोलेटाइल ऑयल है जिसको हम प्राप्त करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा। और हमारी स्टीम डिस्टिलेशन होगी लीव्स की, मीन्स पत्तियों की। और या हम एरियल पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं प्लांट का। और वो प्लांट कौन सा है, सिम्बोपोगोन फ्लेक्सियस या सिम्बोपोगोन सिट्रेटिस। तो इनकी पत्तियां और एरियल पार्ट का यूज़ करके हम स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे, उससे हमें लेमन ग्रास ऑयल मिल जाएगा और सिट्रल मिल जाएगा। और जो इसकी फैमिली है वो है ग्रैमिनी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, लेमन ग्रास ऑयल चीपली कंटेन सिट्रल। मीन्स जो लेमन ग्रास ऑयल है उसके अंदर सिट्रल अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। और इन एडिशन टू मिथाइल हेप्टेनॉल, नियोल, सिट्रोनेनल, डाइपेंटीन एंड जिरेनियोल। मीन्स लेमन ग्रास ऑयल में सिट्रल के अलावा मिथाइल हेप्टेनॉल, नियोल, सिट्रोनेनल, डाइपेंटीन और ग्रेनियोल ये भी प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर है हमारा सिट्रल का और ये स्ट्रक्चर है हमारा सिट्रोनेनल का। अब हम इसकी आइसोलेशन देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, लेमन ग्रास चॉप्ड और अनचॉप्ड फिल्ड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। मीन्स जो लेमन ग्रास चाहे वो चॉप्ड हो मीन्स कटा हुआ हो या अनचॉप्ड हो मीन्स बिना कटा हुआ हो, उसको हम डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर डाल देंगे। फिट इट टाइटली मीन्स उसको टाइटली हम हेल्ड करेंगे। सो दैट द वेपर्स एंड ऑयल्स पास नॉट लीक आउट। मीन्स हम उसे टाइट इसलिए करेंगे ताकि उसके अंदर से वेपर्स मीन्स जो भाप है और जो ऑयल है वो लीक ना हो, इसलिए उसे हम टाइट करके हेल्ड करेंगे। नाउ द स्टीम इज इंजेक्टेड इनटू इट so that the upcoming steam oil as well as vapors are passed through condenser। मीन्स अब उसके अंदर हम स्टीम को इंजेक्ट कराएंगे, मीन्स स्टीम को डाल देंगे ताकि जो अब ऑयल आएगा और जो वेपर आएगा वो हमारे कंडेंसर तक पहुंच जाए। तो आपके पास एक डायग्राम है, यहाँ ये वाटर के लिए इनलेट और आउटलेट लगे हुए हैं, ये हमारा कंडेंसर है। तो जो स्टीम है वो यहाँ से एंटर करेगी, तो जो उसके अंदर ऑयल और जो वेपर होंगे वो यहाँ से मूव करते हुए कंडेंसर तक पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, वेयर दे कंडेंस एज द ऑयल इज़ लाइटर देन वाटर। मीन्स कंडेंसर के अंदर
जो ऑयल होगा वो वाटर से हल्का होगा। सो इट विल फ्लोट थ्रू द सरफेस ऑफ द वाटर। तो इसी के कारण जो ऑयल है वो वाटर के सरफेस पर फ्लो करेगा, मीन्स वाटर के ऊपर वो बहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट इज़ देन ईजिली टू सेपरेट। और इसी के कारण हम ऑयल को सेपरेट आउट आसानी से कर पाएंगे। जो इसमें बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा 229 डिग्री सेल्सियस का। अब है इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो टर्पनोइड्स के लिए साल्कोवेस्टी टेस्ट यूज़ किया जाता है, तो इसको देख लेते हैं। एक्सट्रैक्ट 5 ml मिक्सड विद क्लोरोफॉर्म 2 ml। मीन्स जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट आया है उसको हम 5 ml लेंगे और मिक्स करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म की क्वांटिटी होगी 2 ml। नेक्स्ट, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 3 ml वाज केयरफुली एडिड टू फॉर्म ए लेयर। और उस फॉर्मुलेशन में हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, वो भी 3 ml। और सल्फ्यूरिक एसिड को हम केयरफुली डालेंगे, मीन्स सावधानी पूर्वक डालेंगे। और उसको ऐड करने के बाद वहाँ पर एक लेयर बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, अ रेडिश ब्राउन कलरेशन ऑफ द इंटरफेस वाज फॉर्म्ड टू शो पॉजिटिव रिजल्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ टर्पेनॉइड। मीन्स अगर रेडिश ब्राउन कलर ऑब्टेन्ड हो जाता है तो उसके कारण क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा रिजल्ट है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव रिजल्ट होने का कारण है कि उसके अंदर टर्पेनॉइड प्रेजेंट है। अगर वो रेड ब्राउन नहीं होता है इसका मतलब है कि वहाँ पर टर्पेनॉइड प्रेजेंट नहीं है। अब हम इसके एनालिसिस देखते हैं। तो इसकी एनालिसिस भी हमारी टीएलसी के द्वारा ही होगी। तो टीएलसी में जो मोबाइल फेज यूज़ होगी वो होगी ऑयल प्लस मेथेनॉल। और जो सॉल्वेंट सिस्टम यूज़ होगा वो होगा एन-ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड और वाटर के रेशो के बीच में। और जो इनका रेशो होगा 4:1:5। स्प्रेइंग एजेंट यूज़ होंगे इसमें मिथेनोलिक सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट। और जो इसकी स्टैंडर्ड आरएफ वैल्यू है वो है 0.91। और जब हमारे पास मोबाइल फेज और सॉल्वेंट सिस्टम दोनों होगा तो हम टीएलसी आसानी से कर पाएंगे और हम सिट्रल की एनालिसिस भी आसानी से कर पाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टेमिसिन। आर्टेमिसिन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। These are the unexpanded flower heads of Artemisia sina family Asteraceae। मीन्स जो आर्टेमिसिन है ये हमारा अनएक्सपेंडेड फ्लावर है, मीन्स ऐसा फ्लावर जो एक्सपेंड ना हुआ हो, खुला ना हो। और उस प्लांट का नाम है आर्टेमिसिया सिना और उसकी फैमिली है एस्ट्रेसी। नेक्स्ट पॉइंट है, सेंटोनिका कंटेन्स इसेंशियल ऑयल एंड 2 क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस दैट इज आर्टेमिसिन और सेंटोनिन। मीन्स सेंटोनिका के अंदर इसेंशियल ऑयल होते हैं और इसके अंदर 2 क्रिस्टलाइन सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं। वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस है हमारे आर्टेमिसिन और सेंटोनिन। ये स्ट्रक्चर है हमारा आर्टेमिसिन का। तो अब हम इसकी आइसोलेशन देख लेते हैं। तो ये है इसकी आइसोलेशन। 100 mg ऑफ फाइन पाउडर वाज प्लेस्ड इनटू एक्सट्रैक्शन थिम्बल। मीन्स हमें फाइन पाउडर लेना है 100 mg और उसको हम एक्सट्रैक्शन थिम्बल में प्लेस कराएंगे, रख देंगे उसको। एक्सट्रैक्टेड विद 170 ml ऑफ सॉल्वेंट। और उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा 170 ml सॉल्वेंट के साथ। मीन्स उसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी होगी 170 ml। और जो सॉल्वेंट इसमें यूज़ होंगे वो इनमें से कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि एनहेक्सेन, बेंजीन, टोल्यून, क्लोरोफॉर्म, मिथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइल एसीटेट या एसीटोन, मिथेनॉल, एस्टोनाइट्राइल। नेक्स्ट स्टेप इसमें हॉट सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड फॉर 6 आवर्स ओवर ए वाटर बाथ। मीन्स अब इसके अंदर हम हॉट सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ करेंगे, वो भी 6 घंटे के लिए। और वो यूज़ करेंगे हम वाटर बाथ के ऊपर।
मीन्स हमें हॉट सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड करना है 6 घंटे के लिए। तो सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन का ये आपके पास डायग्राम है। नेक्स्ट स्टेप इसमें एक्सट्रैक्ट बाद इवेपोरेटेड, मीन्स जो हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आएगा उसको इवेपोरेट कर लेंगे, और इवेपोरेट करने के बाद हमारे पास रेजिड्यू आ जाएंगे, और वो रेजिड्यू होंगे हमारे आर्टेमिसिन के। अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देख लेते हैं इसके लिए। बॉयल 1 ग्राम फाइनली पाउडर ड्रग विद 10 ml अल्कोहल एंड फिल्टर, मीन्स हमें 1 ग्राम फाइनली पाउडर लेना है उस ड्रग का, मीन्स आर्टेमिसिन का, और उसको हमें 10 ml अल्कोहल के साथ मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हमें उसे बॉईल करना है, और बॉईल करने के बाद हम उसे फ़िल्टर कर देंगे, और फिल्टर करने के बाद ऐड NaOH, मीन्स उसमें हम NaOH ऐड कर देंगे। फिर NaOH ऐड करने के बाद उसे हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद हमारे पास रेड कलर फॉर्म्ड हो जाएगा। अगर हमारे पास रेड कलर आ जाता है मीन्स हमारा टेस्ट पॉजिटिव है, आर्टेमिसिन उसमें प्रेजेंट है। अब इसकी एनालिसिस देख लेते हैं हम। तो इसकी एनालिसिस भी होगी हमारी TLC का यूज़ करके, जो इसमें मोबाइल फेज यूज़ होगी। ड्रग और एक्सट्रैक्ट डिजोल्व इन 1 ml मिथेनॉल, मीन्स जो हमारे पास ड्रग या हम कहें जो एक्सट्रैक्ट हमारे पास आया है उसे हम 1 ml मिथेनॉल में डिजोल्व कर देंगे, तो हमारे पास मोबाइल फेज तैयार हो जाएगी। और सॉल्वेंट सिस्टम होगा इसमें मिथेनॉल, एस्टोनाइट्राइल, इथाइल एस्टेट, एस्टिक एसिड का रेशो का यूज़ करके। तो इनका रेशो होगा 30:20:2:1। तो इस रेशो में हम सॉल्वेंट सिस्टम को यूज़ करेंगे। जो इसकी RF वैल्यू है वो है 0.5, ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो ये थे हमारे आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, एनालिसिस ऑफ टर्पेनॉइड्स। और वे टर्पेनॉइड्स हैं मेंथोल, सिट्रल और आर्टेमिसिन। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।